हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। जो इससे पहले हमने क्लास में छोड़ा था, मैंने आपको बोला था क्वेश्चन को आप क्लास में करके रखना है ना। अभी बोला था इससे पहले वाली क्लास में। आई होप आपने इसके कोफैक्टर्स निकाल के रखते हैं। अगर नहीं रखे हैं तो उस क्वेश्चन को हम फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं। तो A21 यहाँ पे हम निकाल रहे थे, ठीक है। A21 तक हम पहुंच गए थे। अब बात करते हैं A22 की। तो अभी पेन थोड़ा हल्का काम कर रहा है, तो चलिए A22 निकाल लेते हैं, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं। तो ये तो आपका रो जाएगा ही जाएगा, साथ में ये कॉलम जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो 1 1 जा 1 -1 की पावर 4, ठीक है। ये और ये 1 1 जा 1 एंड माइनस, तो ये हो गया आपका A22 -1 की पावर 4, ये एंड 1 1 जा 1 -1 1 -1 0। फिर A23 की बात हम कर रहे हैं। दूसरे रो में तीसरा कॉलम, दूसरे रो में तीसरा कॉलम, तो ये हो गया -1 की पावर 5, 1 2 जा 2 -2 एंड माइनस का 1 हो गया। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 3 और जाएगा प्लस का 3, क्योंकि आपको यहाँ पे पता है कि -1 की पावर 5। फिर आ जाएंगे A31 में। A31 आपका -1 टू दी पावर 4, तो ये गया तीसरी रो गई, पहला कॉलम गया 1 3 जा 3 -1, दैट इज then A32 -1 की पावर 5, थर्ड रो गई, सेकंड कॉलम गया 1 3 जा 3 0 1 जा 0, दिस विल बी -3। नाउ A33 आ जाएगा आपका -1 की पावर 6, और ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 1 1 जा 1 -0 1 जा 0 एंड इट विल बी माइनस का, ठीक है। अब आप यहाँ देखें, फटाफट इसको हम जो है मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कोफैक्टर, हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहे हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है कोफैक्टर की मैट्रिक्स होती है। तो 7 3 -1 माइनस का 3 0 3 2 3 माइनस का 1 और इसका ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए का जब आप ट्रांसपोज निकालोगे तो 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 -1, and this is your adjoint of, this is your adjoint of। अब आपसे बोला है x, अब हमें क्योंकि a इनवर्स b निकालना है, x इज इक्वल टू a इनवर्स b होता है। x आपको पता है x y z, a इनवर्स डिटरमिनेंट कितना आया था हमारा दिस टाइम, इस वक्त हमारा डिटरमिनेंट की वैल्यू हमने निकाली थी, यस 9 आई थी। तो 1/9, और यहाँ पे डिटरमिनेंट की जो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आया 7 3 -1 7 3 -1 -3 2 0 3 0 3 -3 -1, ठीक है। नाउ व्हाट इज द कांस्टेंट, इट्स 6 11 0। तो 6 11 और 0, 6 11 और 0। तो फटाफट x y z की वैल्यू आप यहाँ निकालने वाले। 1/9 अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ। 7 6 42 माइनस का 33 प्लस का 0, देन 3 6 18, ये हो गया 0, ये हो गया 0, फिर -6 प्लस 33 और 0। तो आप देख सकते हैं x y z 1/9, 42 में से आपका 33 गया तो आ जाता है 9, 18 और 33 में से आपका 6 गया तो आ जाता है 27। तो यहां से x y z की वैल्यू हो जाएगी 9/9, x y z की वैल्यू हो जाएगी 9/9, 18/9, 27/9।
एक्स वाई जेड की वैल्यू जाएगी 9/9 1, 18/9 2 1। तो देयरफॉर एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2 एंड जेड की वैल्यू 3। तो ये हमारा आंसर है। देखिए यही आपका आंसर यहाँ पे रहा होगा। अच्छा सर पिछले भी तो 1 2 3 आया तो क्या हो गया, ये भी 1 2 3 आ गया, कोई दिक्कत थोड़ी ना। ठीक है, ये आपके पास यहाँ सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। आप चलिए फोर्थ इक्वेशन आप देख रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। चल चलिए क्या बोला इसमें, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, आपको बताया था। तो इसको एग्जामिन करेंगे सर, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसको पहले आप फॉर्मेट में लिख दें कि ए क्या है आपके पास, कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स 1 1 1 2 3 2 ए और 2a। फिर आपके पास x यहाँ पे दिख रहा है, x y z, देन b आपके पास 1 2 एंड 4। अब मुझे कंसिस्टेंसी एग्जामिन करनी है, यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं निकालनी है। तो कंसिस्टेंसी एग्जामिन करने के लिए सबसे पहले आप मॉड ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए यानी 1 1 1 2 3 2 ए 2, इसकी मैं वैल्यू निकालूंगा किसी भी अलोंग, एक्सपेंड कर देता हूँ रो 1 के ही 1। तो ये गया, ये 3 2 जा 6a माइनस 2a माइनस 1। ठीक है, देन ये आ जाएगा आपका 2 2 जा 4a माइनस 2a फिर प्लस 1। ठीक है, ये गया तो 2a माइनस 3a। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए ये हो जाएगा 6 माइनस 2a 4a माइनस 2a माइनस 3। तो 4 में से 2 गया 2 और 2 में से 3 गया माइनस का 1 प्लस माइनस प्लस 1 1 1 2 3 2। ठीक है, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपकी माइनस ए आई, जो कि आपका 0 के इक्वल नहीं है। तो 0 के इक्वल नहीं, तो देयरफॉर इट इज इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट। बताओ ये आपका इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है भाई। जब आपका ए डिटरमिनेंट 0 के बराबर आता है तो आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। चलो मैं यही बता देता हूँ, अब आप हाँ इतने ऊपर लेके जाओ। ठीक है, अब आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है सर, 0 नहीं, 0 नहीं है। तो 0 नहीं है तो क्या होगा आपका, नॉट इक्वल्स टू 0। डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है आपका माइनस ए है और ये नॉट इक्वल्स टू, और आप देखो ना ए आपका 0 के बराबर हो भी नहीं सकता। अगर आप ए यहाँ 0 रख दोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो क्या है 4 के बराबर आएगा। इट विल नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, इट विल नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो ये ए जो है आपका डिटरमिनेंट ऑफ, बिकॉज डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू आपका 0 है। तो देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा सर अगर डिटरमिनेंट, ये तो हो गया, अगर डिटरमिनेंट आपका 0 आ जाए, चलो वो भी कर लो। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपकी 0 आ जाए, तो यहां से भी आप दो केस बनाते हैं। क्या है वो दो केस, पहला केस है आप एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी बराबर, अगर 0 आता है, अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालते हैं। ठीक है, हमने एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी निकाला, दोनों है ना, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे। ठीक है, आप यहां देख लो, हमने इसके बाद क्या करेंगे,
हम एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी निकालेंगे, ठीक है। और फिर एडजॉइंट ऑफ बी दो जगह, अगर ये जीरो आ गया, तो इट मे बी कंसिस्टेंट, इट इज कंसिस्टेंट और मे बी इनकंसिस्टेंट, एंड मे बी इनकंसिस्टेंट, ठीक है, बताया था। और अगर आपका ये नॉट इक्वल टू जीरो आया तो सिंपल इनकंसिस्टेंट। आई बात समझ में, ठीक है। चल, तो अब आप यहां देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने 4 देखा था, जरा 5 मुझे बताएं। ये हमारे पास इक्वेशन है यहाँ पे, तो चलिए फटाफट इसको ड्रॉ कर देते हैं। ये आपकी मैट्रिक्स है, 3 -1 -2 2 0 2 -1 3 -5 0। x आपका है x y z एंड फिर b है आपका कांस्टेंट 2 1, ठीक है। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू हम यहाँ निकालते हैं। तो सर डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू आप निकाल रहे हैं 3 -8 -2 0 3 2 -1 -5 0, ठीक है। तो मैं यहाँ से थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड करता हूँ, एक्सपेंडिंग अलोंग थर्ड रो आप लिख देंगे। तो प्लस माइनस प्लस हो गए, +3 ये गया ये गया, ठीक है। तो -1 1 प्लस का 1 माइनस माइनस प्लस का देन -5, तो माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा। ये गया ना, ये थर्ड रो तो आपकी पूरी गई। और ये कॉलम 3 बन जा माइनस का 3 और ये आपका माइनस का 0, और ये तो आपका 0 यहाँ पे हो गया। तो 3 हो गया 4 1 3 प्लस माइनस माइनस 3 5 जा 50। 3 -1 -2 है ना, और 3 -5 एंड 0 है, ठीक है। कुछ गलती तो नहीं हो गई यहाँ पे, देख लो। तो वो ये था, तो माइनस +1 4 होना चाहिए ना, मैंने गलत कर दिया, देखो 2 2 जा 2 ही रख दिया, +4 लिखूंगा ना। तो 3 × 5 माइनस प्लस माइनस 5 × 3, तो 3 5 जा 15 15 माइनस 15 0। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ गया आपका 0 आ गया। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका अगर 0 आ जाता है, तो आपने अभी भी पढ़ा डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ गया, तो सर ये सब कहानी यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए आपको निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं भाई, चलो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए आपको a11 a12 ये सब की निकालना है। तो आइए शुरू करते हैं a11 निकालना। तो a11 तो आपका, अच्छा यहाँ से शुरू किया हमने, तो a11 हो जाएगा -1 की पावर 2, ये गया और ये गया, 2 0 0 और माइनस प्लस तो -5। फिर बात करते हैं a12 की, -1 की पावर 3। फिर पहली रो तो आपकी जा रही है, दिस टाइम आपका ये गया, तो 0 0 0 एंड माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 3। देन a13 -1 की पावर 4, ठीक है, -1 की पावर 4 ये गया और ये, तो ये हो जाएगा 0 5 जा 0 एंड -3 2 जा माइनस का 3 2 जा माइनस का 6। नाउ a21 -1 की पावर 3 एंड सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, पूरा सेकेंड रो गायब होगा यहाँ से एंड फर्स्ट कॉलम आएगा। तो -1 × 0 0 एंड माइनस माइनस प्लस का 10 यानी कि माइनस का 0 -10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 10। फिर आ जाते हैं a22 पे, a22 -1 की पावर 4 सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, ये आपका गया और ये आपका गया, ठीक है।
तो ये रो गई, ये कॉलम गया, तो 3 0 0, 3 2 जा 6, तो 3 0 0 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, तो आंसर आ जाएगा 6। फिर ए तो 3 की बात करेंगे, -1 टू द पावर 5, ए दूसरी रो तीसरा कॉलम दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम। ठीक है, तो ये रो आपकी गई, ये कॉलम आपका गया। ठीक है, तो 3 5 जा 15, वो भी माइनस का और प्लस का 3 आ जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा प्लस का 12, क्योंकि -1 की पावर 5, -1 की पावर 4, 3 1 तो आपने निकाला, अंदर आ जाएगा 5, हो जाएगा प्लस का 5, 3 3 2 -1 की पावर 5, -3 -0, ये हो जाएगा प्लस का 3, देन ए 3 3 -1 की पावर 6, वो हमने नहीं किया तो ये गया 3 2 जा 6। तो ये हमारे कोफैक्टर्स यहाँ पे निकल के तैयार। अब एडजॉइंट ऑफ ए फटाफट आप लिख देंगे यहाँ पे, -5 3 -6, -5 -3 -6, 10 -6, 10 6, 12 5 3 6, 5 3, एडजॉइंट ऑफ ए और इसका कोफैक्टर का ट्रांसपोज करेंगे, -5 -3 -6, 10 6 12 5 3 6। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी करेंगे, -5 -3 -6, 10 6 12 3 और बी हमारे पास क्या है सर, 2 1 3 है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय -10, फिर प्लस का 10, 5 3 जा 50, सेकेंड रो माइनस का 6 प्लस का 6, माइनस का 12 प्लस का 12 प्लस का 18। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी में कर रहा हूँ, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी जो आप करोगे, तो -10 10 कट गया, 15 9 और 18 आपके पास यहाँ, जो कि 0 के बराबर नहीं। तो देयरफॉर बिकॉज adjoint of A multiplied by B is not equals to 0, so therefore it is inconsistent, और maybe तो इक्वल और उसमें आएगा, तो नॉट इक्वल टू 0, तो therefore सिस्टम और इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, therefore it is inconsistent linear equation of system of linear equation। ठीक है, चल तो इतनी हमारी आज की क्लास मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, थैंक यू।